उधर स्क्रीन दिख रही है, अब दिखेगी। देखिए, तो यहाँ पे आपको दे रखा है एपीएस, यहाँ पे आपको दे रखा है एमपीएस। तो भाई एपीएस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस अपॉन में वाई, और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। मतलब चाहे मेरे को ये निकालना हो चाहे मेरे को ये निकालना हो, दोनों में से कुछ भी निकालना हो, मुझे सबसे पहली बात तो एस चाहिए। तो सबसे पहली बात तो हम जो है एस को फाइंड आउट करते हैं। एस कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया कि जो हमारी इनकम होती है या तो वो कंज्यूम हो जाती है या वो सेव हो जाती है। तो अगर मुझे एस निकालना हो तो एस का फॉर्मूला क्या होगा, एस का फॉर्मूला होगा वाई माइनस सी। वाई ये रहा, सी ये रहा, एस निकाल लेते हैं। 0 माइनस 15 माइनस का 15, 50 माइनस 50 0, 100 माइनस 85 15 एंड इट विल बी 30। ये आ गया। अब हम जो है एपीएस निकाल लेंगे क्योंकि एस भी है वाई भी है हमारे पास। क्या करना पड़ेगा मुझे, एस अपॉन में वाई। जैसे माइनस का 15 अपॉन में 0, तो ये कितना हो जाएगा 0। ये कितना हो जाएगा 0 अपॉन में 50, ये बेटा नॉट डिफाइन हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, जब किसी डिजिट के नीचे 0 आ जाता है तो वो नॉट डिफाइन बन जाता है, ठीक है, और जब किसी डिजिट के ऊपर 0 होता है तो उसका आंसर 0 आता है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 अपॉन में 100, तो ये हो जाएगा 0.15, और ये हो जाएगा आपका 30 अपॉन में 150। इसको जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। 30 अपॉन में 150 जो है ये कितना होगा, एक मिनट रुको ज़रा, 30 डिवाइडेड बाय 150, तो ये हो जाएगा आपका 0.2। ये तो आ गया बेटा आपका एपीएस। अब हम बात करते हैं एमपीएस कैसे निकलेगा। एमपीएस का जो फॉर्मूला है ये आपका डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। तो ये डेल्टा कैसे निकलता है ये समझिए ज़रा। पहले हम बात करते हैं डेल्टा वाई की, पहले हम डेल्टा वाई निकालते हैं। डेल्टा वाई कैसे निकलेगा, पहले तो 0 ही लिख दीजिए। डेल्टा निकालने के लिए नीचे वाले में से ऊपर वाली टर्म को माइनस करना पड़ता है। 50, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए 50, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए 50, 50 50 50। इसी तरीके से बेटा यहाँ डेल्टा एस भी निकाल लेंगे। कैसे माइनस करना है, कैसे माइनस करना है, इसमें से इसको तो ध्यान से समझिए, 0 में से माइनस करना है माइनस का 15, तो 0 प्लस 15 तो प्लस का 15 आएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा 15 पहला वाला तो बेटा यहाँ पे डैश लिखिए, यहाँ पे तो डैश लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे ऊपर यहाँ तो चाहो तो 15 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ 15 लिख दो, डैश लिख दो। चलो इसमें से इसको करेंगे 15 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा और फिर 15 आ जाएगा, 15 15 15 ये आता रहेगा, ठीक है। यहाँ भी 15 लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज डैश लिख सकते हो क्योंकि इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, तो यहाँ डैश लिख दीजिए। अब बात करते हैं एमपीएस की। एमपीएस कैसे निकलता है, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, ठीक है। तो यहाँ तो डैश डाल दीजिए क्योंकि यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है तो कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे करना है आपको 15 अपॉन में 50, 15 अपॉन में 50 आपको करना है। तो ये कितना जाएगा बेटा, ये जाएगा 0.3 0.3 0.3, सभी 0.3 आएंगे क्योंकि सारे जो डिजिट हैं वो सेम ही हैं, वो जो है 15 अपॉन में 50 ही है। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हैं जिसमें आपको जैसे y और s दे रखा था तो आपसे पूछ रहा है बेटा APC और MPC, तो भाई इसके लिए तो C चाहिए। सबसे पहले C मैंने फाइंड आउट किया, फिर डेल्टा C डेल्टा y ये सब फाइंड आउट किया और उसके बाद निकाल लिया। और यहाँ पे y और C दे रखा था तो APS और MPS पूछ रहा है, मतलब उल्टा पूछ रहा है। जो चीज़ होती है भाई, मेरे को चाहिए S लेकिन गिवन C है, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे चाहिए C लेकिन गिवन S था। तो मैंने क्या करा, इस वाले फॉर्मूले की मदद से C चाहिए तो C निकाल लेते हैं, S चाहिए तो S निकाल लेते हैं। इसी के अंदर एक और बेटा क्वेश्चन है, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन जो है कई बारी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है।
और बच्चा इसमें जो है फंस जाता है, ये हो नहीं पाता। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे, एक मैं कर रहा हूँ, फिर आपको करना है दूसरे वाला, तो इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे क्या है, आपको y दे रखा है, यहाँ क्या है, आपको y दे रखा है 0, 100, 200 और 300। ये आपको जो है यहाँ पे ये आपको जो है यहाँ पे y दे रखा है 0, 100, 200, 300। और यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे आपको जो है क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको जो है MPC दे रखा है, MPC दे रखा है बेटा। यहाँ पे आपको ये कितना दे रखा है डैश, और ये कितना दे रखा है आपको 0.75, ये आपको दे रखा है 0.75, और ये आपको दे रखा है 0.75, और यहाँ पे लिखा हुआ है S, ये लिख रखा है -30, और ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, और हमें फिलअप करना है इसको। और यहाँ पे जो है ये दे रखा है APC भी जो है मेरे को फिलअप करने हैं ये सारे। अब इस क्वेश्चन में देखिए दिक्कत क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर दिक्कत ये है कि आपको जो है ना, आपको एक तो APC निकालना है, ये क्या होता है C/y। यहाँ पे आपको C नहीं दे रखा, यहाँ पे आपको C नहीं दे रखा। तो अभी मैंने जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन करा था, ये क्वेश्चन उस वाले तरीके से क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे S भी गिवन नहीं है। देखो ये भी खाली हैं सारे के सारे। भाई अगर मैं C निकालना चाहता हूँ तो मैंने आपको ये सिखाया, भाई अगर C निकालना है तो y - S कर दीजिए, आ जाएगा। y तो है आपके पास, लेकिन S में एक ही गिवन है, ये दोनों गिवन ही नहीं है। तो अब आप ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। ये जो क्वेश्चन है बेटा आप दो तरीके से कर सकते हो। दो तरीके के मैं आपको बता रहा हूँ। पहला मैं आपको बताता हूँ छोटा जुगाड़। छोटा जुगाड़ क्या है, आपने अगर कैसे भी करके ये दोनों निकाल दिए तो आपका काम बन जाएगा, फिर तो मैं y - S कर लूँगा, आंसर आ जाएगा। तो पहले हम छोटे ही जुगाड़ की बात करते हैं। छोटे जुगाड़ में क्या है, हम यही दोनों निकालते हैं। मैंने आपको S का फॉर्मूला बताया था बेटा, S का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था माइनस का S बार प्लस 1 माइनस B y, ये मैंने आपको बताया था, अगर याद हो तो। कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, C बार भी लिख सकते हो, माइनस का S बार भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे MPS भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। 4-5 बताए थे। बस B मतलब क्या होता है, MPC होता है। अब 1 - B MPS की तो इक्वल होता है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ये माइनस का S बार क्या होता है बेटा, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कितनी सेविंग है, इसको कहते हैं माइनस का S बार। तो ये बेटा -30 है, ठीक है। और 1 - B जो है, B कितना है बेटा, B क्या है इस चैप्टर के अंदर, आपको ये पता होना चाहिए। B जो है इस चैप्टर के अंदर MPC होता है। तो MPC कितना है, 200 लेवल ऑफ इनकम पे 0.75, और मुझे कितनी लेवल पे सेविंग निकालनी है, 200 लेवल पे। इस लेवल की सेविंग निकालनी है जब इनकम 200 है। तो ये कितना हो जाएगा, -30 प्लस इसको हम माइनस कर देते हैं 0.25 मल्टीप्लाई 200, डेसिमल हटा देते हैं, 100 आ जाएगा। 20 से 20 हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -30 प्लस 25 दूनी 50, और ये आ जाएगा बेटा 50 में से 30 गए 20, ये मैंने निकाल लिया, 20 आ गया। ठीक है जी। ऐसे ही जो है, सॉरी बेटा, ये जो मैंने 20 निकाला है ये यहाँ का है, ये यहाँ का है 20। यहाँ 3 खाली हैं, ठीक है, 3 खाली हैं यहाँ पे। 100, 200, 300 लेवल पे निकालना है कि सेविंग कितनी है। तो मैंने अभी 200 लेवल की निकाल दी। एक और, अब फिर ऐसे ही करते हैं, फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे। -30 0.25 मैं आप डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ तक तो कर ही लेंगे। एक बारी इनकम 100 रखनी है, एक बारी 200 रखनी है, एक बारी 300 रखनी है। ये यहाँ तक तो सेम रहेगा भाई, माइनस का इस बार तो वही रहेगा 30, B भी सब में सेम ही रहेगा। Y केवल अलग अलग करनी है, एक बारी 100 रखनी है, एक बारी 200, एक बारी 300। तो मैंने 200 तो रख दी थी,
अब मैं 100 रख देता हूँ एक बारी, तो डेसिमल हटाएंगे नीचे 0, 1 0 से 1 0, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 30 प्लस का 25, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 5, ये माइनस का 5 आ रही है। और ये भी निकाल लेते हैं, माइनस का 30 प्लस 0.25 एंड मल्टीप्लाई 300, डेसिमल हटाते हैं 0, 2 0 से 2 0, 25 थी 75, तो 75 में से 30 गए 65, 55, 45, ये आ गई 45। ये इसमें एक्स्ट्रा स्टेप है बेटा। अभी तक जो मैंने ऊपर आपको क्वेश्चन बताए थे उसमें एस गिवन था, तो और मैं क्या करता था, वाई माइनस एस कर देता था, या मुझे अगर वाई और सी दे रखा था, एस चाहिए था, तो सी पूरे गिवन होते थे। यहाँ पे ये स्टेप जो है एक्स्ट्रा है। यहाँ पे आपको डेटा में एम पी सी गिवन है और एस भी गायब है, सी भी गायब है, दोनों ही गायब हैं, तो वो मुझे पहले निकालने पड़ेंगे। अब ये आ गया मेरे पास, अब मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, जैसे 0 माइनस माइनस का 30, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा। 100 माइनस ये कितना हो जाएगा, 105, ये हो जाएगा 180, एंड ये हो जाएगा बेटा आपका 255। निकल गया। अब तो भाई एक बारी ऐसे निकाल लो तो ये आ जाएगा इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है जी, ये आ गया। और अब तो ये निकल ही जाएगा बेटा, ये तो सी अपॉन में वाई, भाई सी ये रहा, वाई ये रहा, पुट करते रहो, ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। 30 अपॉन में 0, ये जो है बेटा आपका 1.05 हो जाएगा, और 180 डिवाइडेड बाय 200, तो ये बेटा 0.9 हो जाएगा, और 255 डिवाइडेड बाय 300, ये 0.9 हो जाएगा, और ये बेटा 0.8 हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ये बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एक जुगाड़ तो ये आपके पास, ऐसा कर सकते हो आप, एस निकाल लो, लेकिन आप चाहो तो आप बेटा इसमें आप जो है, जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे गिवन था, हम ऑल्टरनेटिव की अगर बात करें, एक और तरीका है इसको करने का। इस क्वेश्चन में आपको एक तो y गिवन था, 0 100 200, 0 100 200 300, ठीक है, और एक आपको MPC गिवन था 0.75 0.75 0.75, ठीक है, एक ये गिवन था, और एक आपको S गिवन था यहाँ पे माइनस का 30, ठीक है, और APC निकालना है, पूरा का पूरा APC निकालना है, ठीक है। ये आपको दे रखा था, ये भाई ये फिलअप कर दो, ये टेबल बनानी थी, इस टेबल को फिलअप करना था। तो अब दूसरा तरीका क्या है वो समझिए भाई। APC का फॉर्मूला क्या होता है, C अपॉन में वाई, मतलब C तो चाहिए ही चाहिए आपको, बिना C के तो निकलेगा नहीं APC। तो दूसरा तरीका क्या है, अभी मैंने S निकाला था, है ना, आप चाहो तो इसके अंदर C निकाल लो। C कैसे निकलता है, C निकलता है आपका C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई, ऐसे निकलता है, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो बेटा, आपको क्या करना है, C कैसे निकलता है, y माइनस S से निकलता है, ठीक है। तो एक तो ऐसे ही निकल जाएगा, ये वाला तो निकल जाएगा, 0 माइनस माइनस का 30, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा, 30 आ जाएगा पॉजिटिव का, ये 3 रह गए। तो बात वही है, या तो 3S निकाल लीजिए, नहीं C बार कैसे निकलता है, नहीं C बार नहीं, ये तो आपको गिवन है ना भाई, y 0 है भाई, C का फॉर्मूला होता है y माइनस S, तो y कितनी है आपके क्वेश्चन में, y है 0 माइनस S कितनी है, माइनस का 30, तो 0 प्लस 30, और ये आ जाएगा 30। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई माइनस का S बार बराबर होता है C बार के, ऐसा भी कर सकते हो आप। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 30 इज इक्वल टू C बार, 30 इज इक्वल टू C बार, ऐसा भी कर सकते हो। ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो, जैसा चाहो। तो या तो 3S निकाल लो या 3C निकाल लो, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, करना आपको दोनों में एक चीज़ तो निकालनी पड़ेगी बेटा।
अभी हमने ऊपर वाले में s निकाला था सेविंग फंक्शन से, और अब मैं इसमें c निकाल के दिखाऊंगा कंजम्पशन फंक्शन से। देखिए इनकम 0 है, तो 0 लेवल ऑफ इनकम पे बेटा कंजम्पशन कितनी हो रही है 30, तो ये c बार है आपका, क्योंकि 0 लेवल पे 30 की कंजम्पशन हो रही है, जो कि डिस सेविंग की वजह से पॉसिबल हो पाई है। अब अब क्या करेंगे बेटा, देखिए अब मेरे पास सारी चीज़ें हैं। c बार कितना आ गया 30, और ये b क्या है इस चैप्टर में MPC है, तो 0.75 b भी है मेरे पास, b भी है मेरे पास, c बार भी, और ये y क्या है, y जो है इस चैप्टर में इनकम है। मेरे को यहाँ पे कंजम्पशन चाहिए ना, तो इनकम एक बारी 100 रखनी है, एक बारी 200, एक बारी 300, एक बारी 100 रखनी है, एक बारी 200 रखनी है, एक बारी 300 रखनी है कंजम्पशन फंक्शन में, तो रख देते हैं। देखिए 30 प्लस 0.75 मल्टीप्लाई 100, डेसिमल हटाते हैं 0, 100 से 100 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आपका 105। इसी तरीके से 30 प्लस 0.75 डेसिमल हटा दिया 100 इंटू में 200, 20 से 20, 75 दूनी 150, ये आ जाएगा 180, ठीक है। और इसी तरीके से 30 प्लस 0.75 डेसिमल हटा दिया 100 मल्टीप्लाई, अब कितनी रखनी है 300, तो 20 से 20, इसको भी कर दीजिए, इसको भी कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका ये कितनी आई है हमारी 180 लिखना है इसको ढंग से यार, 180, और इसको भी कर दीजिए, ये आ जाएगी 255। ये लो c आ गया। अब मैंने c निकाल लिया इसमें तीनों से, भाई इससे भी निकाल लिया, इससे भी निकाल लिया, और इससे भी निकाल लिया। अब क्या करना है, अब मेरे को s निकालना है। तो बेटा हमारी जो इनकम होती है वो या तो कंज्यूम हो जाती है, सेव हो जाती है, तो अगर s निकालना है तो y माइनस सी इज इक्वल टू एस, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। भाई y ये रहा, c ये रहा, तो s कैसे निकलेगा, y माइनस सी। 100 माइनस 105 माइनस का 5, 200 180, तो 20 आ जाएगा बेटा ये, 300 255, तो ये 45 आ जाएगा। तो कान उधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात एक ही है। और ये जो है ये तो वही आएगा जो ऊपर आया था बेटा, सेम, सारे सेम ही आएंगे। 1.05 ये आया था, 1.05, 0.9, 0.8, ऐसे भी कर सकते हो बेटा इस क्वेश्चन को। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप मुझे करके दिखाइए। y आपको दे रखा है 0, 0, 50, 100, 150, 200, ये आपको दे रखा है y। और आपको जो गिवन है वो गिवन है MPS आपको जो गिवन है वो गिवन है बेटा 0.6, 0.6, 0.6 और 0.6, ठीक है। MPS जो गिवन है वो 0.6 गिवन है आपको। और आपको क्या निकालना है, आपको जो है C गिवन है, C जो गिवन है यहाँ पे, ये गिवन है 40। आपको जो निकालना है इसके अंदर APS, APC और MPC, ये 3 चीज़ें निकालनी है आपको। करना ज़रा कैसे करोगे इस क्वेश्चन को बेटा, ये 3 नंबर का न्यूमेरिकल आता है और कंपलसरी क्वेश्चन है। 3 नंबर का न्यूमेरिकल, C निकालो, S निकालो, या ये टेबुलर फॉर्म के अंदर क्वेश्चन आते हैं। और कुछ ज़्यादा करना नहीं है, अगर आपको वो सिर्फ 10 फॉर्मूले लर्न करने हैं, बहुत ही ईजिली यहाँ पे आपके हो जाते हैं। ये आप करके दिखाइए कैसे होगा ये क्वेश्चन। फॉर्मूला अगर कोई भी पहले क्वेश्चन उतारिए, उस फॉर्मूले में आपको दिखाता हूँ, तो फॉर्मूले देख देख के कीजिएगा कि कैसे होगा।